श्री आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज हम अनसंग हीरोज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और हमारे जबलपुर के ही श्री मूलचंद सिंगोटिया जी के परिवार के बारे में जब हम लोगों को पता चला कि इनके बारे में हमें कहाँ से ज्ञान मिल सकता है, तो हमारे विद्यालय की एचएम श्रीमती आकांक्षा श्रीवास्तव मैम ने उनके घर का पता भी लगाया और उनकी बहू रानी श्रीमती वंदना सिंगोटिया जी से भी संपर्क किया, जो आज हमारे साथ स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। तो वंदना सिंगोटिया मैम, नमस्कार आपको। नमस्कार सर। आकांक्षा मैम, हमारा आपको नमस्कार है। सभी को सादर नमस्कार। तो आप सिंगोटिया मैम बताएंगी श्री मूलचंद सिंगोटिया जी के बारे में? यस सर, मैंने जो लिखा मैं पढ़ा देती हूँ। श्री मूलचंद सिंगोटिया मेरे ससुर, जिनका जन्म 30 जनवरी 1914 को केवलारी सिवनी में हुआ था। पश्चात वो नैनपुर आ गए। वो मेहनती परिश्रमी थे, सच्चे देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जेल गए और वहां कई यातनाएं सही। भारत छोड़ो आंदोलन में 14 नवंबर 1942 से 13 मई 1945 तक कारावास में रहे और पश्चात रेलवे में नौकरी सहयोगी साथी श्री गोविंद राव जोगदंड के योगदान से मिली। आर्य समाज से भी जुड़े रहे। 58 वर्ष रेलवे में सेवा पूर्ण की और 1970 में वो जबलपुर आ गए और उनकी मृत्यु साधारण वृद्धावस्था के कारण हुई। 1 जून 1997 को दोपहर 2 बजे उनका आकस्मिक निधन हो गया। हम श्री मूलचंद सिंगोटिया जी की स्मृतियों को प्रणाम करते हैं और उनसे अभी भी आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं कि वो जहां कहीं भी हैं, वो हम सब पर और आप पर और पूरे जबलपुर क्या पूरे भारत देश पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे रहें। आकांक्षा मैडम, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा जी सर। कि जिस तरह से सिंगोटिया मैम ने बताया, तो उनकी जीवन शैली के बारे में ये मिले हुए प्रशंसा पत्र और ताम्र पत्र सभी कहानी कह रहे हैं। लेकिन आजादी के 75वें वर्ष के इस अवसर पर अब हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आपने हमको श्री गंजन सिंह कोरकू जी के बारे में कुछ बताया था। ये भी जी जी हमारे जी हीरोज हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज। जी जी जी। आदिवासी आजादी की लड़ाई में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, किंतु एक आदिवासी समाज से आए हुए व्यक्ति थे श्री गंजन सिंह कोरकू। दरअसल सन 1930 में अंग्रेजों ने एक नया जंगल कानून बनाया, जिसके तहत आदिवासियों के पालतू पशुओं को जंगल में चरना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इससे आदिवासियों में बहुत असंतोष फैल गया और आदिवासियों को यदि उनके पशु जंगल में चरने जाते तो उनको बंदी बना लिया जाता और आदिवासियों को पकड़कर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। इसमें सभी आदिवासियों के मन में असंतोष फैल गया और मध्य भारत के बैतूल जिले में गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर एक जंगल सत्याग्रह चलाया गया, जिसका जो नेतृत्व है सर, वो गंजन सिंह कोरकू जी ने किया। तो उन्होंने सारे आदिवासियों को इकट्ठा किया और चूंकि उनके पशु जो है वो जंगलों में चरने नहीं जा सकते थे, तो वो जंगलों में वो लोग जाकर और जंगलों की घास काट कर लाने लगे और धीरे धीरे ये आंदोलन मध्य भारत के लगभग सभी जंगलों में फैल गया। तो जंगलों की घासें काटी जाने लगी और जंगलों के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचने लगा और ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि अंग्रेजों को अपना नया जंगल कानून वापस लेना पड़ा। तो इस तरह जो गंजन सिंह कोरकू है, इनके जंगल सत्याग्रह ने अंग्रेजों को अपने कदम खींचने पर मजबूर कर दिया गया और गंजन सिंह कोरकू का भय इतना ज्यादा था कि अंग्रेजी हुकूमत उनके नाम से कांपती थी और लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए जो है उमड़ पड़ता था। और जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो गंजन सिंह कोरकू तिरंगा लेकर जंगल जंगल घूमा करते थे और खुशियां मनाते थे। तो इस तरह उनका भी योगदान जो है आजादी की लड़ाई में जो है कहीं कमतर नहीं आंका जा सकता, भले ही वो एक गुमनामी की जिंदगी उनका परिवार और वो जी रहे हो। आपने तो मैं सभी अपने छात्रों से ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में वो जानते हैं, लेकिन आज जो उन्हें मूलचंद सिंगोटिया जी के बारे में और श्री गंजन सिंह कोरकू जी के बारे में
जो अनसंग हीरोज एक तरह से कहे जाएंगे, जितना भी उनको नॉलेज मिलेगा उससे उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी और अपने उन क्रांतिकारियों के बारे में जानने को भी मिलेगा जो एकेडमिक बुक्स में कहीं पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत। मेरी इस चर्चा में हमारे साथ वंदना सिंगोटिया मैम, श्री आकांक्षा श्रीवास्तव मैम और मैं स्वयं एस के नायक आप सबसे बोलना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत। जय